लव लाइफ चैनल में आप सभी का स्वागत है, जहां पर आप सभी सुनते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग लव स्टोरीज। पापा, हमें आपसे कुछ बात करनी है। अगर बात प्रेम और धनुष की है तो हम इस बारे में बात नहीं करना चाहते। क्यों? आप बात क्यों नहीं करना चाहते? आप इसलिए बात नहीं करना चाहते ना क्योंकि बात करते करते कहीं आपकी सच्चाई सामने ना आ जाए। नियति, आप हम पर चिल्ला तो सकते हैं, लेकिन चिल्लाकर आप कभी भी झूठ को सच साबित नहीं कर सकते। आप ये सब क्यों कर रहे हैं पापा? आखिर प्रेम ने आपका क्या बिगाड़ा है? उस कमीने ने हमारे स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई है। पूनम और प्रेम ने भागकर शादी कर ली, लेकिन हमें आज भी उनके ताने सुनने पड़ते हैं। नियति, हम जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। बेहतर होगा कि तुम इन सब मामलों से दूर रहो, नहीं तो अगली बारी धनुष की होगी। मैडम जी, अब हमें क्या करना होगा? जुगनू, हमने केस की स्टडी की है। प्रेम के खिलाफ सारे सबूत है, कॉल डिटेल्स, धनुष के पेरेंट्स का बयान और अब शकील भी है। और उसका कहना है कि उसने प्रेम के कहने पर धनुष का अपहरण किया था। लेकिन इन सब के बावजूद कहीं कुछ तो है जिसे हम देख नहीं पा रहे हैं। मैडम, अभी हमें आपको देखकर बहुत मजा आ रहा है। आप बस बातें करती रहो और हम देखते रहें। जुगनू, हेलो जुगनू। जी 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 मैडम, आपने केस सॉल्व कर दिया? हाँ, हमारा मतलब है आप कुछ कह रहे थे। हाँ, हमने कहा कि हमें उन पहलुओं को ध्यान देना होगा जिन्हें हम नजरअंदाज कर रहे हैं। हाँ मैडम, हम रेडी हैं। कहिए, कहाँ कहाँ ध्यान देना है? क्या मतलब ये कि हमें अब काम शुरू करना चाहिए। हाँ राशि बहन, हमें जो भी करना है जल्दी करना होगा। हाय, हमारा राशिफल इस राशि से कब जुड़ेगा? अच्छा धनुष, तुम हमें ये बताओ, जब तुम्हारा किडनैप हुआ था तब एग्जैक्टली क्या हुआ था? वो हम प्रेम भाई से मिलने के लिए घर से निकल गए थे। अभी हम बीच रास्ते में पहुंचे ही थे कि अचानक एक गाड़ी आकर हमारे सामने रुकी और फिर उसमें से एक आदमी निकला, शकील। हम कुछ समझ नहीं पाए। उससे पहले उसने हमें बेहोश कर दिया और जब हमें होश आया तो अपने आप को बंधा हुआ पाया। हमारे बार बार पूछने पर उसने बताया कि ये सब प्रेम ने करवाया है। वो इसलिए ताकि जब तुमसे पूछताछ हो तो प्रेम का ही नाम सामने आए। अरे हाँ मैडम, आप बिल्कुल सही बोल रही हैं। जुगनू, इतना ही नहीं, लखन ने आगे की चाल भी सोच के रखी थी। उसे अच्छी तरह पता था कि अगर प्रेम के खिलाफ कोई ठोस सबूत ना हो तो उसे अंदर रखना मुश्किल है। इसीलिए लखन ने शकील को पकड़कर धनुष को बचाने का ढोंग किया ताकि शकील और धनुष के बयान से प्रेम को सजा हो जाए। मतलब मामा जी ने सब कुछ प्लान करके किया है? मामा जी इतने नीचे गिर सकते हैं? छी, हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। आखिर मामा जी ये सब कर क्यों रहे हैं? क्यों? सिंपल है, तुमने और प्रेम ने लव मैरिज किया था और तब भी लखन ने इसका विरोध किया था। फिर बाद में कोर्ट के फैसले के सामने वो कुछ नहीं कर पाया। और जहाँ तक हमें लखन के बारे में पता है, वो अपनी हार कभी नहीं भूलता है। वो जो भी हो, आखिर प्रेम को ही इन सब से गुजरना पड़ रहा है। पता नहीं हमारा प्रेम किस हाल में होगा, क्या कर रहा होगा। ये सब हमारी वजह से हुआ है। नहीं दीदी, ये सब के लिए हम जिम्मेदार हैं। हम सजा तो हमें मिलनी चाहिए। ओ भाई, ये सब के लिए ना पूनम जिम्मेदार है और ना तुम। अगर जिम्मेदार कोई है तो वो है मामा। हाँ जुगनू, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। लखन ने ये सब किया है क्योंकि उसे अपनी हार का बदला लेना है। लेकिन इन सब में शकील को क्या फायदा होने वाला है? मैडम, क्या हो सकता है? यही तो पता लगाना है। ओके पूनम, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, हम सब संभाल लेंगे। ओके देन, जल्दी मिलते हैं। मैडम, मैडम। अरे जुगनू, कुछ कहना है? कहना तो बहुत कुछ है, लेकिन क्या हुआ? कुछ कहना था? हाँ, वो मैडम, अगर हम भी आपके साथ रहें। क्या? नहीं, हमारा मतलब है अगर हम भी आपकी मदद करें तो।
वो आपने कहा ना कि शकील ये सब क्यों कर रहा है, तो हम भी आपका साथ देना चाहते हैं। आखिर प्रेम हमारा भी तो दोस्त है। वैसे भी हमें अकेले बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। क्या मतलब? मतलब हम हमेशा प्रेम के साथ ही रहे हैं और अब प्रेम नहीं है तो हम बहुत अकेले पड़ गए हैं। ओह, और तुम्हें हमारा साथ चाहिए? हाँ मैडम। ठीक है, लेकिन हम पर लाइन मारना बंद करो और काम पर ध्यान दो, समझे? जी मैडम। नो मैडम से राशि। क्या हुआ, चलना नहीं है? हाँ हाँ, चलना है। हे दुर्गा माँ, हमारी पूनम को हमेशा ऐसे ही खुश रखना। उसका खिला हुआ चेहरा देखकर हमें बहुत सुकून मिलता है। माँ, हमारे प्रेम को हमेशा ऐसे ही खुश रखना। प्रेम बहुत अच्छा है और ये आपकी जिम्मेदारी है कि इस पर कभी कोई आंच ना आने दे। माँ, प्रेम को जेल में बंद हुए 3 दिन हो गए हैं। दया करो माँ, कृपा हमारे प्यार को इस संकट से बाहर निकालो माँ। आपने देवताओं और मानव जाति को बचाने के लिए राक्षसों से युद्ध किया था ना। इस संकट की घड़ी में लड़ने के लिए हमें शक्ति दो माँ, शक्ति दो। प्रेम को जेल में रहते हुए लगभग 1 महीना हो गया था, क्योंकि उसकी कोई भी सुनवाई की तारीख अभी तय नहीं हुई थी। अब पूनम को एक एक दिन काटना मुश्किल हो रहा था। वो रोती रहती थी। वहीं पर जेल में प्रेम से मिलने पर प्रेम पूनम को हौसला देता था। पूनम, पूनम, अब तुम बिल्कुल नहीं रोगी। तुमने सुना हमने क्या कहा? तुम बिल्कुल भी नहीं रोगी। हमने कोई गुनाह नहीं किया है। हमें भगवान पर पूरा भरोसा है, सब ठीक हो जाएगा। और अगर नहीं ठीक होता है तो फिर भी रोना नहीं, क्योंकि तुम जानती हो हमने कोई जुर्म नहीं किया है। तुम समझ रही हो ना? और प्लीज अपना और माँ बाबूजी का ध्यान रखना। अब तुम जाओ। एक तरफ सरकारी वकील और दूसरी तरफ राशि ने अपने अपने दलित पेश किए, लेकिन अब तक प्रेम ही दोषी लग रहा था। जहां प्रेम का परिवार, दोस्त, गांव के लोग, सबके चेहरे पर मायूसी छाई हुई थी, वहीं पर लखन खुश था। अरे मुखिया जी, अब क्या होगा? सारे सबूत तो प्रेम के खिलाफ हैं। बेचारा प्रेम बुरी तरह फंस गया है। यहाँ तक उस गुंडे ने भी कह दिया है कि उसने प्रेम के कहने पर धनुष का अपहरण किया था। माय लॉर्ड, हमें थोड़ा और समय चाहिए। अभी हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है, लेकिन हमें यकीन है कि हमारे क्लाइंट ने धनुष का अपहरण नहीं किया है। इसीलिए हमें इसे साबित करने के लिए बस एक और मौका चाहिए। एडवोकेट राशि, आप ये अच्छी तरह जानती हैं कि दैट ऑल द एविडेंस इज अगेंस्ट प्रेम। फिर भी आपको कोर्ट में सबूत पेश करने के लिए थोड़ा और समय चाहिए। आपने अभी तक एक भी ठोस सबूत अदालत में पेश नहीं किया है। यस माय लॉर्ड, आई नो, बट बिलीव मी, प्रेम इज इनोसेंट और ये हम साबित करके ही छोड़ेंगे। प्लीज हमें एक और डेट दीजिए। ओके फाइन, प्रेम का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए हम तुम्हें एक मौका देते हैं। माय लॉर्ड। क्या लेकिन? आई नो व्हाट आई एम डूइंग। इस केस की अगली सुनवाई 10 दिन बाद यानी 29 नवंबर को होगी। आज कोर्ट में प्रेम मामले की आखिरी सुनवाई थी। सब यही सोच रहे थे कि क्या राशि कोर्ट में कोई ठोस सबूत पेश कर पाएगी, लेकिन राशि अभी तक खुद कोर्ट में नहीं आई थी, इसीलिए सभी इसका इंतजार कर रहे थे। माय लॉर्ड, यह मामला आईने की तरह साफ है। हम पहले ही सारे सबूत कोर्ट में पेश कर चुके हैं। हमें वकील राशि का अब और इंतजार नहीं करना चाहिए। आई थिंक वो अपनी हार से डर गई हैं, इसीलिए शायद वो नहीं आई हैं। ऑर्डर ऑर्डर, देखिए ये कोर्ट है, कोई मछली बाजार नहीं है। सारे सबूत और गवाह से प्रेम ही गुनहगार साबित होता है। उसने जानबूझकर धनुष का अपहरण करवाया था।
ताकि माय लॉर्ड, 1 मिनट। माफी चाहूंगी, हमें आने में थोड़ी देर हो गई है। थोड़ी, यू आर टू लेट। क्या करूं, कभी कभी सच्चाई सामने लाने के लिए वक्त लग ही जाता है। एडवोकेट राशि, वुड यू प्लीज क्लियर व्हाट यू वांट टू से? माय लॉर्ड, मेरे साथी वकील साहिबा कोर्ट का समय बर्बाद करने और इस केस को भटकाने की कोशिश कर रही हैं। आप प्लीज फैसला सुना दीजिए। नहीं माय लॉर्ड, आई हैव एविडेंस। अगर आपकी इजाजत हो तो हवलदार यादव को बुलाना चाहती हूँ। यादव? इसे काहे बुला रही है? ग्रांटेड। हम जो भी कहेंगे सच कहेंगे। प्रेम ने कोई गुनाह नहीं किया है, बल्कि ये सब कुछ हमारे साहब ने किया है, क्योंकि वो प्रेम और पूनम को अलग करना चाहते थे और लखन साहब के कहने पर शकील ने धनुष का किडनैप किया था और फिर प्रेम के खिलाफ गवाही दी। इन सब में शकील का क्या फायदा? सर, शकील का भाई जमील को लखन साहब ने गिरफ्तार किया था। अगर शकील लखन साहब का काम करता तो लखन साहब शकील के भाई को छोड़ देगा। सर, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, जो हम सब कुछ जानते हुए भी चुप रहे। हमें माफ कर दीजिए। ये तो राशि मैडम थी जो हमें हमारा फर्ज याद दिलाया। माय लॉर्ड, ये रही लखन और शकील का कॉल डिटेल्स और ये है शकील के भाई जमील का डॉक्यूमेंट, जिसमें साफ लिखा हुआ है कि जमील को लखन ने गिरफ्तार किया। इसके बाद जॉर्ज सारे सबूतों को बहुत बारीकी से देखता है। लखन पर जांच के आदेश दिए जाते हैं और शकील को लखन का साथ देने के जुर्म में सजा सुनाई जाती है और प्रेम बाइज्जत बरी हो जाता है। प्रेम, अरे अब तो हम छूट गए हैं, फिर क्यों रो रही हो? बस ऐसे ही। प्रेम की शादी हो गई, अब धनुष नियति की भी शादी हो रही है। पता नहीं हमारी कब होगी। क्या हुआ? जुगनू, हमें लगता है हम तुमसे प्यार करने लगे हैं। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। क्या प्यार? हाँ प्यार, तो हम भी शादी कर ले। अभी? हाँ, दोस्त है, रिश्तेदार है और इससे अच्छा मौका कहाँ मिलेगा। तो दोस्तों, लव लाइफ में आप सभी को ये स्टोरी कैसी लगी अपने कमेंट्स जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मिलते हैं अगली स्टोरी में। अगर आप सभी ने ये चैनल सब्सक्राइब, लाइक, शेयर नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और इस स्टोरी को बहुत ज्यादा शेयर कीजिए। इसी के साथ मिलते हैं अगली स्टोरी में।